वेलकम बैक स्टूडेंट। देखिए 8th क्लास के लिए तो ये चैप्टर है ही है चैप्टर में, लेकिन ये जो है ना क्वेश्चंस 7th इस तरीके से 6 और ये इस तरीके से जो और भी क्लासेस है ना, इनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और यहाँ तक कि बड़े लेवल पर भी इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है बेसिक, लेकिन आगे तक पूछ लेता है दिमाग घुमा के थोड़ा सा डिफरेंट करके। अब है क्या इसमें, देखो ये क्वेश्चन ये है राशियों की तुलना। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रही है, बट्टा मिल रहा है, ठीक है। 10% मतलब 10% का डिस्काउंट है हर चीज़ों पे। यदि एक जीन्स का मूल्य है 1450 रुपये जीन्स का, और 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 850, 2 कमीज ले रहा है वो, जिसमें से हर का प्रत्येक मतलब हर एक जो है उसमें से एक का मूल्य 850 रुपये। तो इनको ख़रीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब पैसे कितने देने पड़ेंगे, कितने देने होंगे, और छूट को हटा के 10% की छूट है। तो भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से 10% आधे कितना हुआ और इसमें से 10% हटाए तो कितने हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे जीन्स पर बट्टा, यानी कि छूट, जीन्स पर छूट है कितनी वो देखना है। अब देखो 10% है, परसेंट को हटा के मैंने 100 लगाने के लिए आपको पहले भी कहा हुआ है। 10% का मतलब हो गया 10/100, और इसके गुणा में क्या लिखेंगे हम 1450, ठीक है। याद रखना हमेशा जब भी परसेंट में हो तो परसेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ना 1450 का 10% कितना हुआ। 10% का मतलब क्या होता है 1400 गुणा 10/100। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 ये काट दो, 1 0 से 1 0 ये काट दो, कट गया। तो 1 से भाग करोगे 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। इसका मतलब 145 रुपये की हमें छूट मिल रही है। 10% का मतलब हो गया 145 रुपये इस पर छूट मिल रही है। चलो अब देखते हैं 2 कमीज का मूल्य, 2 कमीज का मूल्य। देखो एक कमीज का दिया हुआ था हमें कितना 850, तो 2 से गुणा कर लो, ये देख लो दोनों के कितने हो गए, 2 8 16 और 100 1700 हो गए। 1700 रुपये कुल मूल्य। कैसे हुआ, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 25 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 गुणा कर लेना है ना। ऐसे यहाँ पर देखो 2 कमीज़ों पर छूट, 2 कमीज़ों पर छूट, यानी कि बट्टा कितना है, 2 कमीज़ों पर बट्टा कितना मिल रहा है वो देख लेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, 10% बोला गया ना, टोटल हो रहा है कितना ये, तो 2 कमीज़ें हैं, कितना है 10% सॉरी, तो 10 गुणा 1700 और नीचे कितना 100, तो 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दिए। अब इसको 17 को 10 से गुणा करोगे तो 170 रुपये की छूट इसमें मिल रही है, ठीक है। तो कमीज़ अगर हम 2 लेंगे तो उसमें 170 रुपये की छूट मिल जाएगी, क्योंकि 10% छूट दे रहा है वो। ऐसे ही जीन्स पे मिल जाएगी हमें छूट 145 रुपये की, ठीक। चलो तो अब ये देखते हैं कि दोनों के मूल्य, अभी जो दोनों कमीज और पैंट हैं ये मिलेगी कितने की। चलो जी, कमीज का सॉरी जीन्स का लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, जीन्स का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पता क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी, मतलब वो हमें कितने की बेचेगा। भाई इतने की छूट मिलेगी हमें, तो अब कितने की पड़ेगी, तो हमें पहले जो मिल रही थी ये थी 1450 रुपये की, इसमें से 145 रुपये काट दो, क्योंकि इतने की हमें छूट मिल रही है, इतने हम कम कर लेंगे इसमें से। तो कम करने पर कितने बचे, काट दो। अब यहाँ से ऐसे काटना होता है, आपको हमेशा याद रखना, 1450 और 145 ऐसे घटा का सबल बना के जब काटना। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 1 गया 3 और 1, तो 1305 रुपये हो गए। कितना हो गए 1305। तो एक पैंट हमें 10% का डिस्काउंट निकाल देते हैं, तो इतने की पड़ेगी एक पैंट। ऐसे कमीज का निकाल लो, 2 कमीज का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 2 कमीज का। तो भाई ये कितना होगा, पहले कमीज हमें कितने के मिल रहे थे दोनों 1700 की,
कितने की पड़ रही थी 2 कमीज? 1700 की। 10% डिस्काउंट काट दो, यानी 170 रुपये काट दो। कितने के पड़ेंगे? फिर वही काम, ऐसा करके ऐसा कर लेना है। 0, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया तो 5, 1। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप काट देंगे तो 1530 रुपये, 1530 रुपये। ठीक है, अब क्या ये दोनों के रोड इतने रेट लगेंगे, है ना? तो हमें देने कितने, पेमेंट कितनी करनी है? तो क्या लिखेंगे? कुल खर्च। कितना? कुल खर्च, यानी हमारा जो टोटल खर्चा है वो कितना होगा? वो हो जाएगा भाई, ये हो गया 1305 रुपये और प्लस ये हो गया 1530 रुपये। इन्हें जोड़ दो इन्हें। कैसे जोड़ेंगे? ऐसा करके 1305 और 1530, तो 5 का 5, 3 का 3, 5 3 8 और ये 2, 2835 रुपये हो गए। कितने हो गए? 2835 रुपये। बस ये होएगा खर्चा। तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लाइन लिख के देंगे? हम बोल देंगे अतः ग्राहक, क्या लिखेंगे? अतः ग्राहक को, क्या लिखा था यहाँ पे? कितना भुगतान करना पड़ेगा? अतः ग्राहक को 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बस ये लिख के आपको ख़त्म हो गया आंसर। ये है पूरा फॉर्मेट, नोट कर लो। कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को और जरूर रखो, क्योंकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल सकेंगे।